बाजार में मायूसी छाई हुई है। 7 महीने के निचले स्तर पर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 1049 पॉइंट गिरकर 76,330 पर और निफ्टी 346 पॉइंट गिरकर 23,086 पर बंद हुआ। इसके अलावा रुपए भी आज निचले स्तर पर पहुंच गया। बाजार की पूरी डिटेल्स अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे, आज भारी गिरावट देखने को मिली, क्या कुछ ऐसे शेयर्स भी थे जो इस गिरावट में भी तेजी में रहे? जैसे कि आपने बोला कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमें जो बेयर्स का जोश है वो पूरे के पूरे जोरों शोरों से बाजार में दिखाई दिया है। इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर कौन से। आपको जान के भी हैरानी होगी, केवल 4 ही शेयर्स हैं जो आज निफ्टी में हरे निशान में बंद हुए हैं, जो आपकी स्क्रीन में है। टीसीएस में करीबन 1% की बढ़त, इंडसइंड बैंक 0.25%, एक्सिस बैंक में 1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 0.1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लेकिन अब लूजिंग स्ट्रीक में देखिए आप नंबर कितना बड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, नेस्ले और ब्रिटानिया जैसे दिग्गज शेयर्स में आज भारी बिकवाली हमें देखने को मिली है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो बायोकॉन 1.25%, आदित्य बिरला कैपिटल 1.5%, बीएससी लिमिटेड में 1% और इंडस स्टार में करीब एक हमें फ्लैट क्लोजिंग हम बोल सकते हैं देखने को मिली है ऑन अ पॉजिटिव साइड। लेकिन लूजिंग स्ट्रीक में एचडीएफसी एएमसी में 0.5%, आईरेडा 1%, फेडरल बैंक में 1%, टाटा एलेक्सी भी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। लेकिन ओवरऑल मूड माहौल बाजार का देखा जाए तो आज बिल्कुल भी पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट के अंदर दिखाई नहीं दिया है। जी, शुक्रिया कंचन इस पूरे अपडेट के लिए। तो रुपए में भी गिरावट का दौर जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 86.50 के नीचे फिसल चुका है। इस खबर पर पूरी डिटेल्स के लिए अब जुड़ते हैं हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, रुपए का भाव कितना गिर गया है और गिरावट के पीछे वजह क्या है? जो ऑल टाइम लोज की स्ट्रिंग है रुपए में वो हमने लगातार आज भी यहाँ पर चलते हुए देखी, लेकिन आज में एक डिफरेंस था। ये 2 साल में सबसे बड़ी एक दिन में गिरावट हमने यहाँ पर रुपए में आते हुए देखी, जहाँ पर करीब 60 पैसा रुपया लुढ़कता हुआ नजर आया। तो 86 का स्तर सिर्फ निकला ही नहीं बल्कि 86.5 के ऊपर की ऑल टाइम लो क्लोजिंग हमने आज यहाँ पर बाजार में बनते हुए देखी। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इसके। एक तो ये कि डॉलर इंडेक्स 2 साल के हाइज पर है, ऑलमोस्ट 110 के करीब हमने यहाँ पर कारोबार होता हुआ देखा। जिस तरह से यूएस का डेटा आने लगा है, बाजार को लगता है कि जो पहले बात होती थी कि 2025 में 4 रेट कट्स होंगे, फिर वो घट के 3, 2 और अब माना जा रहा है कि शायद एक ही रेट कटौती होगी, जिसका असर हमने सभी एशियन करेंसीज पे आता हुआ देखा है। अगर आप यूरो और पाउंड को देखें तो वो भी पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा कमजोर यहां पर काम करते हुए नजर आए। यानी कि डॉलर में तेजी है लेकिन बाकी सभी करेंसीज में गिरावट है। लेकिन इस गिरावट के बीच भी आज स्पेशली रुपए में सबसे ज्यादा ग्लोबली गिरावट देखने को मिली। वो इसलिए भी है क्योंकि मार्केट्स इंडियन इक्विटीज में जिस तरह का सेल ऑफ है, एफआई आउटफ्लोज हैं, इंडिया फॉरेक्स हमने लगातार यहां पर गिरता हुआ देखा है। कच्चे तेल में करीबन 5 महीने के हाईज पर कारोबार है और कच्चा तेल भारत का सबसे बड़ा इंपोर्ट है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स यहां पर वे इन करते हुए नजर आए। ऑफ कोर्स बीच बीच में कहीं पे डॉलर सेल्स हमने सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आते हुए देखी भी, लेकिन उसका असर कोई बहुत लंबा नहीं हुआ। अब जिस तरह का रिपोर्ट्स आती हुई नजर आ रही हैं, उनका ये मानना है कि इस साल में 87 से लेकर 90 तक हम यहाँ पर रुपया डेप्रिशिएट होता हुआ देख पाएंगे, जो शायद एक्सपोर्ट्स के लिए तो अच्छा है लेकिन इंपोर्टर्स के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात बनती हुई नजर आ रही है। जी, शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक राहत की खबर मिल रही है कि महंगाई के मोर्चे पर खासतौर पर जो दिसंबर में सीपीआई का आंकड़ा सामने आया है, जो सीपीआई है 5.48% से घटकर 5.22% पर आ गई है। वहीं खाद्य महंगाई की बात करें तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो इन आंकड़ों को समझते हैं, हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं राहुल अग्रवाल जो कि इकरा के सीनियर इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो राहुल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। दिसंबर सीपीआई के जो आंकड़े आए हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल। तो सीपीआई 5.5% था नवंबर में और अब 5.2% का जो प्रिंट है वो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा ज्यादा है। तो हमने 5.1% फोरकास्ट किया था इस महीने के लिए। बट और फूड इन्फ्लेशन में भी थोड़ी गिरावट नजर आई है, बट फूड इन्फ्लेशन का प्रिंट अभी भी हायर साइड पे है, तो 7% के ऊपर का प्रिंट है। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरह से फूड इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे थे, जो अनुमान लगाया गया था, क्या उसके हिसाब से आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, तो गिरावट तो नजर आ रही है फूड इन्फ्लेशन में। और अगर जो जनवरी का महीना है, अगर उसके भी हम जो रिटेल प्राइसेस का डेटा होता है वो देखें तो उसमें भी क्लियरली दिख रहा है। स्पेशली वेजिटेबल प्राइसेस में काफी गिरावट नजर आ रही है। तो हमें
लग रहा है कि फूड इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो और गिर जाएगा। जो करेंटली जो दिसंबर का प्रिंट आया है उससे और ज़्यादा गिर जाएगा जनवरी में। और तो अगर हम क्रॉप आउटपुट भी देखें तो खारिफ के जो मंडी अराइवल्स हैं वो ठीक लग रहे हैं, और राबी सोइंग का भी डेटा अब तक पॉजिटिव ही लग रहा है। तो ओवरऑल एग्री आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन में और गिरावट आती हुई दिख रही है हमें आगे के महीनों में। जी चलिए, फिलहाल के लिए शुक्रिया राहुल हमसे जुड़ने के लिए।